क्षेत्रीय राज्य में ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, सिख। ठीक, हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिखों की अगर हम बात करें तो बात होती है सिखों के गुरुओं से। ठीक है, सिख साम्राज्य सिख गुरुओं से प्रारंभ होती है। कहते हैं सिख धर्म नानक के द्वारा, कहाँ पर, पंजाब में, और ये सिखों के पहले गुरु हुआ थे। ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि जो गुरु नानक थे, गुरु नानक, और ये पंजाब के रहने वाले हुआ करते थे। ये शुरुआत होती है। ठीक है, और आगे जाके सिख धर्म जो एक उदित हुआ था, उसी की परिणति एक राजनीतिक साम्राज्य के रूप में आती है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। एक बार शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे, है ना, ऐसा करके। एक बार विभूति आप अपना म्यूट कर लीजिए। चलिए तो सिख थे इनके धर्म गुरुओं का इतिहास क्या है। ठीक है, तो गुरु हुए हैं, कुल 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु जो थे, जिनका नाम था गुरु नानक। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? गुरु नानक की बात करेंगे। गुरु नानक 1469 1539 तक, ठीक है, सॉरी 1539 तक रहते हैं। इनकी को मिलता है कि इनका जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी में। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान थी। करतारपुर, करतारपुर को ही वर्तमान में डेरा बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेरा बाबा कहा जाता है। और डेरा बाबा अभी कहाँ पर है? तो ये भी वर्तमान में हमें पंजाब वाले क्षेत्र और मिलता है। दूसरा, इनके पिता का नाम, इनके पिता हुआ करते थे, और तृप्ता देवी जो थी उनकी माता थी। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी हुआ करता था। पत्नी, इनकी पत्नी, और इस तरीके से क्या है, हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, जाति के संबंध में अगर हम, खत्री जाति के हुआ करते थे, खत्री जाति के हुआ करते थे। और इनकी जो उपाधि थी, उपाधि, ये जो इनकी हुआ करती थी, इनको हजरत रब्बुल मजीज कहा जाता था। रब्बुल मजीज के नाम से जाने जाते थे ये। हजरत रब्बुल, गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हुआ करते थे। सिख में नानक पंथ चलाया गया। नानक पंथ, ठीक है। तो जो सिख धर्म में नानक पंथ की शुरुआत की थी, वो गुरु नानक द्वारा ही की और थी। शिष्य आगे जाके हुए, वो कौन कहलाए थे? तो सिख। यदि इनके समय की हम बात करें तो 1539 के बीच तक रहे हैं। इसलिए हमें ये देख, इनका जो अधिकांशतः समय निकला होगा वो इब्राहिम निकला होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी हो,
समय जो हमें देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत में, मुगलों की मुगल होगी 1526 में, बाबर जो कि 1526 से 1500 भी रहा होगा। तो अगर कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसके समकालीन, तो आप कहें कि ये कुछ शासकों के समकालीन रहे हैं, जैसे ठीक है। हालांकि हमें ये देखने को मिलता है कि 89 तक जो है बहलोल लोदी ही रहता है, लेकिन चूंकि बहलोल लोदी उतनी नहीं थी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये किसके समय कहलाएंगे? अंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर, इनके कौन थे? ये समकालीन हुआ करते थे, ठीक। ये सिखों के प्रथम गुरु हुआ, कहते हैं इनके द्वारा ही ना, और इन्होंने अपने जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, मुस्लिम एकता पर जो है बल दिया था। के आधार पर इन्होंने लोगों में भाईचारे की बात की थी। थे ये एक ईश्वरवादी, मतलब है कि एक ईश्वर पर विश्वास किया करते थे, चूंकि, और दूसरा ये गुण ब्रह्म की उपासना पर विश्वास करते थे। कौन से? निर्गुण ब्रह्म की थे, ऐसा करके सगुण और साकार रूप में ईश्वर को स्वीकार, ठीक है। तो इनके बारे में हमें ये देखने को मिल जाता है। लहना, क्या नाम था? अपने एक लहना को जो हुआ करता था, जो है वो कौन था? इनका शिष्य हुआ, अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो आगे जाके गुरु अंगद के नाम से जाना गया, अंगद के नाम से जाना था। गुरु नानक का उत्तराधिकार से गुरुओं में जो अगले गुरु होते हैं सिख धर्म में, जो अगले कौन थे? गुरु अंगद करते थे, ठीक है, गुरु अंगद हुआ करते थे। गुरु अंगद जो कि 1539 से हमें देखने को मिलते हैं, और से 1552 तक, 1552 तक जाते हैं। अंगद के संबंध में कहा जाता है कि ये गुरु नानक हुआ करते, जाति से खत्री थे, नानक भी खत्री थे और ये खत्री हुआ करते थे। कहते हैं इन्होंने खादुर में दी बनाई थी, एक जगह का नाम है कौन? खादुर से। तो इन्होंने खादुर में गुरु दी बनाई थी, ऐसे करके। दूसरा, इनके द्वारा की गई लंगर व्यवस्था को नियमित किया गया था लंगर, आपने देखा होगा सिख धर्म में लंगर व्यवस्था जो है थी, ठीक है। तो कहते हैं नानक इसकी शुरुआत तो जो है गुरु, लेकिन नियमित करने का जो काम किया था, मतलब उसको अब पर था, वो किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था, ध्यान रखिएगा, आविष्कार किया गया था, और इसीलिए अंगद को गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ये गुरुमुखी लिपि, ठीक है, ऐसा करके। अंगद के बारे में देखने को मिल जाती है। गुरु नानक के, मतलब सिख धर्म के दूसरे थे। धर्म के तीसरे गुरु अमरदास थे। कौन थे? अमरदास। अमरदास हुआ करते थे। अमरदास 1552 में जो है गुरु की गद्दी पर बैठते हैं, और 1574 तक रहते हैं। 1552 से 1574 के बीच में जो गुरु हैं, वो तीसरे गुरु जो हुआ करते थे वो अमरदास थे। और इनके बारे में कहा जाता है अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर, ठीक है। हमें पता है अकबर कब शासक बनता है? वो शासक बन जाता है पानीपत का जब द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। अकबर जो है वो सब मुगल बादशाह बनता है।
अकबर के समकालीन हुआ करते थे। इनके द्वारा अपनी गद्दी गोविंदवाला में बनाई गई थी। कहाँ पर? गोविंदवाला। इन्होंने अपनी गद्दी निर्मित करवाई थी। कहते हैं यहीं पर इन्होंने बावड़ी भी बनवाई थी। बावड़ी मतलब आप इसे कह सकते हैं पानी का एक सोर्स होता है, स्रोत होता है बावड़ी, तो बावड़ी भी बनवाई थी। बारे में तत्कालीन समय में ये एक मान्यता हुआ करती थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से पीड़ित है और का है तो उस बावड़ी के पानी पीने से उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा, इनके द्वारा एक और नया नियम बनाया गया कि व्यक्ति गुरु से मिलना चाहता है तो उसे लंगर में अनिवार्य होगा। बिना लंगर में भोजन किए हुए वो गुरु से मुलाकात ऐसा करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है इन्होंने लंगर सुदृढ़ करने का प्रयास किया था और मजबूत करने का प्रयास किया था। इन चीजों को करने का एक मात्र उद्देश्य हुआ करता था, विभेद की भावना है, जो भेदभाव की भावना है, जो भारत में हमें बहुत रही है, वो समाप्त हो जाए और भेदभाव की भावनाएं जो हैं वो सभी लोग जो हैं वो एक पथ पर काम कर सकें। ठीक है, ऐसा करके चीजें हुआ करती थी। कहते हैं इनके द्वारा गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। सॉरी, कि प्रत्येक गद्दी पर एक महंत को बिठाया है। इन्होंने महंत किया था और महंतों का काम हुआ करता था कि विभिन्न जगहों पर जाना और गुरु के देशों प्रसार करना, ऐसा करके। कहते हैं सम्राट हुआ करता था अकबर। अकबर, ठीक है, और अकबर ने अमरदास की बेटी जो हुआ बीबी भानी दान, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें अमरदास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्त, अमरदास के बाद जो इनके चौथे गुरु हुआ करते कौन थे? रामदास। ठीक है, रामदास जो है ये गुरुओं के चौथे गुरु हुआ। 1574 में ये गद्दी पे बैठते हैं और 1580 तक रहते हैं। अब ये कौन हुआ करते थे? तो दोस्तों गुरु अमर रामदास जो हैं देखने को मिलता है गुरु रामदास के दामाद हुआ करते थे। कौन थे? दामाद हुआ करते थे, ऐसा कहते हैं। इनसे भी अकबर के द्वारा की गई थी, चूंकि ये समकालीन ही थे, क्योंकि अकबर हमें पता है 1605 तक शासक रहता है, 1556 से 1605 काल रहता है। तो ये भी अकबर के समकालीन थे और अकबर ने 100 बीघा जमीन दान में दी थी। कितनी? 500। ठीक है, 500 बीघा और इसी जमीन पर आगे जाके अमृतसर नामक शहर था। अमृतसर जो है वो इन्हीं यही थी, रामदास के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, ऐसा कहते हैं। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर हुआ करता था, बाद में फिर इसका नाम, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने ही नगर निर्माण में अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए अलग अलग जगह, ऐसा। और यही कारण है कि इनके जो अनुयायी हुआ उनके पास जाते थे, पैसा इकट्ठा किया करते थे, और जब लोग जाके पैसा इकट्ठा करते थे, जो कि वो रामदास के अनुयायी हुआ करते थे, कि उन सभी अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। क्या नाम से उनको जाना जाता था? ठीक है, ऐसा करके अब हमें देखने को मिलता है रामदास ने अब जिनका नाम अर्जुन हुआ करता था, अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
तरीके से हमें देखने को मिलता है कि चूंकि जब इन्होंने अपने पुत्र को किया तो गुरु की गद्दी को इन्होंने वंशानुगत बना दिया, क्योंकि इसके पहले हमें देखने को मिल रहा था ये खुद अमरदास के कौन थे, दामाद थे, और फिर बाद में इन्होंने अधिकारी बनाया और इसके साथ ही क्या बना दिया था, तो हमें देखने को मिलता है वंशानुगत बना दिया। ठीक है, ऐसा। और अगले गुरु कौन बनते हैं, अर्जुन देव। कौन थे दोस्तों, तो अर्जुन देव हुआ करते थे। अर्जुन देव 1500 में गुरु बनते हैं और ये 1606 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं, 1606 रहते हैं, 1581 से 1606 तक। अर्जुन देव को सच्चा होता है, क्या कहते हैं, सच्चा बादशाह। कहते हैं इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर और संतोष निर्मित करवाए थे। कौन सा, रामदासपुर। चूंकि पहले जो जिसका नाम, शहर का नाम, उसका नाम पहले क्या था, रामदासपुर हुआ करता था। तो शहर नहीं, उस शहर के अंदर दो तालाब बनवाए थे। कौन कौन से तालाब बनवाए थे, ठीक है। और तो अमृतसर और संतोषसर नामक तालाबों का निर्मित करवाया था। इन्होंने ही अमृतसर नामक तालाब, जो उस तालाब की हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। हरमिंदर साहब का क्या है, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। दूसरी बार कहते हैं हरमिंदर साहब की जो आधारशिला थी, जो उसकी नींव रखी गई थी, वो एक की जो सूफी, इस्लाम धर्म में जो सूफी हुए हैं, सूफियों में एक, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, उसमें पंथ है और उन्हीं का कहते हैं कादरी। ठीक है, आप पढ़ेंगे जब मध्यकालीन भारत, तो उसमें जब सूफी आपको कई सारे सिलसिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, चिश्ती सिलसिला सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, देवबंदी सिलसिला है। में ही एक सिलसिला हुआ करता था, कादरी सिलसिला। मुगल हुआ है दारा सिकोह, ठीक है, जो कि शाहजहां का पुत्र हुआ करता था, कादरी सिलसिले का अनुयायी हुआ करता था। इसी कादरी संप्रदाय व्यक्ति थे, मतलब एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे जिनका नाम था मियां मीर। मियां मीर। तो इसी सिलसिले का एक व्यक्ति था मियां मीर, एक संत हुआ करते थे, सूफी संत थे। इन्हीं मियां मीर के द्वारा जो है, के बीच में जो हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया गया था, उस ठीक है, ऐसे करके कहते हैं अर्जुन देव ने तरनपुर नामक दो नगर निर्मित करवाए थे। कौन से, तरन तारन, तरन तारन और करतारपुर। तो तरन तारन और करतारपुर के द्वारा दो नगरों का निर्माण करवाया गया था। 1595 ईस्वी में इन्होंने बसाया था। कौन सा, गो, ठीक है। तो इनके द्वारा पर गोविंदपुर नामक एक शहर की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, ऐसे कहते हैं इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा इकट्ठा के लिए लोगों के पास भेजा, और जो इनके अनुयायी पैसा इकट्ठा करने के पास जाते थे, उन्हें मसंद और मेवा क्या कहते था,
ठीक है। तो मकसद और मेउरा के नाम से क्या होता था उनको, इन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो सिख धर्म के अनुयायी हुआ कर उनके ऊपर एक अनिवार्य रूप से आध्यात्म कर लेना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने कहा कि ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी कुल आय का 10% यानी 1/10 जो है वो किसको दे, सिख धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए और करे, ऐसा करके ताकि सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक। इन्हीं के द्वारा ही 1604 की बात है, 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। किसकी? आदि ग्रंथ की रचना की गई, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं, तो आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। अंत है 1606 की बात है, 1606 में जब ये खुसरो कौन हुआ करता था, तो खुसरो जहांगीर का पुत्र हुआ करता था और अकबर जो है अधिकारी घोषित कर देता, ये जहांगीर का पुत्र हुआ करता था। और जब जहांगीर शासक के समय में ये अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। अब करने के कारण ये जाता है और गुरु अर्जुन देव से सहायता चला जाता है। ठीक है। बाद में गिर जो है इसे राजद्रोह मानता है और 1606 में है वो अर्जुन देव को गिरफ्तार करवा के और इन्हें फांसी के मृत्यु दंड दे देता है। और इस तरीके से 1606 में, ठीक, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, किस समय में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन सॉरी गिर के समय हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि खुद को सहायता देने के कारण और किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा ये था। तो इस तरीके से ये किस कौन से गुरु हुआ करते थे? पांचवें गुरु थे। ठीक है। ऐसा मृत्यु कब हुई थी? 1606। कहाँ तो हुई थी इनकी? दिल्ली में। अब देखिए इसके बाद जो अगले गुरु होते हैं था हरगोविंद। हरगोविंद जो है वो अगले गुरु हुए 1606 में, ये गद्दी पर बैठते हैं और 1645 तक 45 तक ऐसा। तो 1606 से 1645 तो अगले गुरु हुए वो कौन थे? हरगोविंद। अब देखिए अभी मिल रहा था कि संबंध थे वो ठीक हुआ करते थे, लेकिन दिया जाता है तो अब मुगल और सिखों के बीच ऐसा करके हरगोविंद के द्वारा अब निश्चित किया सिख धर्म धर्म तक सीमित नहीं रहेगा। अब इनके द्वारा जो है सिखों के अंदर सैनिक भावना जो है वो के द्वारा ही सिखों में किया गया, इनके द्वारा सिखों में सैनिक भावना पैदा की गई थी। ठीक। इनके समय में दे दी गई थी, इसलिए इन्होंने अपने अनुयायी बोला कि अपनी रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। और यही कारण हुआ करता था कि इन्होंने करने का कार्य किया। ठीक है। प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो हरगोविंद के द्वारा किया गया। ध्यान रखिए। ठीक है। आगे जाके होता है कि इन्होंने अमृतसर नामक नगर में, जो अमृतसर नामक नगर हुआ करता था, उसकी किलेबंदी कराई थी। किलेबंदी मतलब उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाई थी, ऊंची ऊंची, ताकि कोई आसानी से उसमें प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा उसी 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। कौन हुआ करता था? अकाल तख्त, है ना? तो 12 फुट तख्त का निर्माण करवाया था। हरगोविंद ने कहते हैं अपने शिष्यों से धर्म और शस्त्र लेना प्रारंभ किए थे। इन्होंने शिष्यों को मांस आज्ञा दी थी। किसकी? मांसाहार की। इन्होंने अभी से जो है सिख जो है वो शाकाहार हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपने कि अगर कोई सिख चाहे तो मांसाहार जो है उनका नहीं है। ठीक है। जब
गिरफ्तार किया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो पहले उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, कहते हैं उन जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वो जुर्माना देने में और उसी समय हरगोविंद जो थे कि उन्हीं को कैद कर लिया था। कैद किया गया था, तो था 2 वर्ष तक ये ग्वालियर में कैद रहे थे। ठीक है, ऐसा करके ध्यान रखिए। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कीरतपुर, ध्यान रखिएगा, गोविंद बसाया था और कहाँ पर? कश्मीर में बसाया था। आगे जाके इसी कीरतपुर में 16 मृत्यु होती है। ठीक है, ऐसे करके मैं देखना कि जो इनके छठे गुरु हुआ करते थे उनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हर जो अगले गुरु बनते हैं जिनका नाम था हर्राय। हर्राय जो है वो अगले गुरु बनते हैं। ये कहते हैं 61 जो है वो क्या थे? ये गुरु हुआ करते थे। उन्होंने भी कहते हैं कि इनके शिष्य जो हुआ करते थे उनको भी इन्होंने सैनिक शिक्षा दी। और कहते हैं कि 1645 जब मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था और शाहजहां के पुत्रों के बीच में हो गया था। ठीक है कहते हैं उत्तराधिकारी है कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध तो पराजित होने के बाद वो है हर्राय दारा सिकोह को पूर्णतः करता था कि औरंगजेब हर्राय से नाराज। जब औरंगजेब हर्राय से नाराज हो गया, दारा सिकोह औरंगजेब से पराजित हुआ, तो उसको तो बाद में औरंगजेब के द्वारा हर्राय को दिल्ली आता है कि आप कहां पर आओ? दिल्ली आओ। हर्राय स्वयं तो दिल्ली नहीं, लेकिन अपने पुत्र जिनका नाम था राम राय, क्या नाम? राम राय। राम राय को दिल्ली भेज देते हैं। ऐसे करते हैं राम राय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब तो प्रसन्न हो, लेकिन राम राय के कार्यों से हर्राय नाराज हो गए, यानी कि उनके पिता जो थे नाराज हो गए, ऐसा। और यही कारण हुआ करता था कि जब हर्राय की मृत्यु तो हर्राय की मृत्यु होने के बाद वो राम राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं, बल्कि अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को, जो उनका दूसरा बेटा, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और इस तरीके से जो अगला बन जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो कौन हुआ करता था? तो हरकिशन जो है वो उत्तराधिकारी हुए। किस है? उस समय इनकी एज 6 वर्ष हुई। 6 वर्ष में ये गुरु बन जाते हैं। 1661 से 64 तक जो है ये गुरु रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके कहते हैं हरकिशन के समय अब गुरु की क्योंकि राम राय चाह रहे थे कि मैं गुरु बनूं, जब हर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। और यही कारण हुआ करता था कि आगे जाके इनके भाई राम राय देहरादून में एक अलग से गद्दी और स्वयं को गुरु घोषित कर दिया। किशन और राम राय के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, ऐसा करके आगे जाके राम राय की जो अनुयायी हुआ करते थे वो राम राय के नाम। ठीक है, हरकिशन जो हुआ करते थे इनको ये पीड़ित हो जाते हैं और चेचक के रोग के पीड़ित से पीड़ित होने की वजह से अपना उत्तराधिकारी जो है वो देते हैं। किसको? बहादुर को। 1664 में इनकी मृत्यु हो जाती, तेग बहादुर बनते हैं। बनते हैं जो कि 1664 से 1675 तक जो है वो गुरु रहते हैं।
ठीक है। तो 1664 से 1675 तक जो गुरु रहे वो कौन थे? तेग बहादुर हुआ करते थे। अब ये कौन थे गुरु? पुत्र हुआ करते थे, जो छठे गुरु थे ना, हरगोविंद थे ऐसा करके। तो ये और कहते हैं इनके समय अब इनके समय के लिए झगड़े प्रारंभ होने लग जाते हैं। ठीक। इन्हों अभी तक हमें देखने को मिल रहा था गुरु की गद्दी अमृतसर हुआ कर, इनके द्वारा अपनी गद्दी परिवर्तित की गई और मखोबाली को कहाँ पर? मखोबाली, मखोबाली, तो मखोबाली में इन्होंने अपनी गद्दी बनाई 1675 तक। 1675 में औरंगजेब रह जाता है, दिल्ली पहुंचते हैं। इनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। एक्चुअली क्या हुआ था कि व्यवस्था हुआ करती थी, जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, उस भू राजस्व व्यवस्था से वहां के किसान बहुत परेशान हुआ करते थे। और जब किसान बहुत परेशान हुआ करते थे, तो उनकी पीड़ा को देखते हुए गुरु तेग बहादुर के द्वारा औरंगजेब की उन भू राजस्व व्यवस्थाओं का विरोध किया गया। अब बोला कि उनके द्वारा शोषण नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से और वो इनको कहा दिल्ली बुलवाता है, डाला जाता है, इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आपको इस्लाम धर्म, लेकिन तेग जो है वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। इनको 5 दिन की यातनाएं दी जाती हैं और 5 दिन की कठोर जो है 5वें की मृत्यु हो जाती है ऐसा करके। बहादुर जो है 1675 में हमें देखने को मिलता है मारे जाते, ऐसा करके करते थे गुरु तेग बहादुर। जो अगले का नाम था गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख गुरु हो 75 में ये होते हैं ऐसा। और 1708 तक रहते, 1708 तक जो गुरु रहे वो कौन हुआ करते थे? गुरु तेग बहादुर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है ऐसा कर, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह जो है वो हम गुरु देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहा जाता है ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। यानी कि सिखों में जो कुल गुरु हुए, टोटल जो हुए हैं, कुल गुरु नहीं, टोटल जो हुए हैं वो कितने थे? तो 10 गुरु हुआ करते थे। उनमें जो गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा करके। जन्म जो है वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ? पटना। कब होता है इनका जन्म? तो 1666 में इनका जन्म पटना में होता है। ठीक है, ऐसा करके। इन्होंने गुरु बनने के बाद मखोबाल के पास आनंदपुर नामक नगर स्थापना थी। ठीक है, तो ये आनंदपुर नामक क्या करते हैं, एक नया नगर जो है उसकी स्थापना करवाते हैं और अपनी यहाँ पर बनाते हैं, तो उसी आनंदपुर में ही बनाते हैं। ठीक, ऐसे करके। गुरु गोविंद की 2 पत्नियां हुआ करती थी, जिसमें एक का नाम था सुंदरी और दूसरे का नाम था जीतू। तो जीतू जो है वो कौन है? इनकी 2 पत्नी। तो इनके 4 पुत्र हुआ करते थे, जिनका नाम था अजीत सिंह, जीत सिंह हुआ करता था, हुआ करता था, जोरावर सिंह था। ठीक है, जोरावर सिंह। तो इनके करते थे। ठीक है,
गुरु गोविंद सिंह को कहते हैं सिरमौर के मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ पर मंत्र मौर कहाँ पर तो सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ पर को आमंत्रित कहते हैं, इसीलिए ये सिरमौर पहुंचे। सिरमौर पहुंचने इन्होंने जो हिमाचल के आसपास का हुआ करता था और उन्हें वो क्षेत्र पसंद आने के बाद कहते हैं इन्होंने पाउंटा अंचल में है वहां पर एक नगर की स्थापना की। कि गुरु गोविंद सिंह ने हजारों सैन मतलब हजारों सिख जो हुआ करते थे उनको सिखों की एक सेना तैयार कर ली थी ऐसे करके। उस सारे सिख सैनिक जो है पाउंटा में बसा लिए। सिख के रूप में उनको प्रशिक्षण देने के बाद एक सेनापति के रूप में उनको प्रशिक्षण सेना का निर्माण किया था ऐसा करके। कुछ लोगों का द्वारा पाउंटा में ही कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी की जाती है। कौन कौन से कृष्ण अवतार इस ग्रंथ की रचना जो है उन्होंने कहा की थी पाउंटा में ही की थी। ठीक है ऐसे करके। और जो इनकी एक आत्मकथा भी है। ठीक है आत्मकथा इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम क्या है विचित्र नाटक जो कि उन्होंने कहा वहीं पर लिखी थी। ठीक है ध्यान रखिएगा नाटक जो विचित्र नाटक है वो क्या है इनकी आत्मकथा है जो हमें देखने को मिलती है। ठीक ऐसा करके इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चंदी दीव। क्या नाम था चंदी दीवर। तो चंदी एक अन्य पुस्तक लिखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तकें गुरु हैं कृष्ण अवतार। ठीक है और दूसरा इनकी आत्मकथा जिसका नाम है विचित्र नाटक और तो ये कौन हुआ करते थे हमें देखने को मिलता है कि इनकी पुस्तकें थी। ठीक ऐसा करके चलिए आगे हम देख हुआ करते थे और गुरु होने के बाद सैनिकों को प्रशिक्षण देखने को मिलता है कि श्रीनगर के एक शासक हुआ करते थे। क्या नाम था फतेह शाह। फतेह शाह नामक व्यक्ति जो हुआ अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और पहाड़ी क्षेत्रों को क्या कर रहे थे अपने प्रयास कर रहे थे। कहते हैं फतेह शाह ने अब चीज और कर रहे थे कि वो लगातार गुरु गोविंद सिंह जो हुआ कर बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए भी वो परेशान हुआ करता था और वो है एक योजना बनाई कि गुरु गोविंद सिंह पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। उसने जो पहाड़ी प्रमुख हुआ करते थे उन एक गुट निर्मित किया और गुट निर्मित होने के बाद करने के बाद जो है गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने इस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको पराजित कर दिया ऐसे करके। ठीक है अब गुरु गोविंद सिंह जो है वो चर्चाओं के विषय में आ गए क्योंकि अभी तक ये सिर्फ धार्मिक गुरु माने जाते थे कि ये हुआ करते हैं। लेकिन जब इनके द्वारा फतेह सिंह और पहाड़ हुआ करता था उनको संयुक्त रूप से पराजित कर दिया तो अब अन्य जो शासक वो गुरु गोविंद सिंह को अब नियंत्रित करना चाहते थे। ठीक है ऐसा तरीके से कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भी स्वप्नी के 4 किलों का निर्माण करवाया गया। कहाँ पर होता है आनंदगढ़ केसगढ़ लोहगढ़ और फतेहगढ़। आनंद केसगढ़ लोहगढ़ और फतेह तो इन 4 किलों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ऐसा को मिलता है इन्होंने सिखों को ठीक है ऐसा करके कहते हैं द्वारा भी इन्हें नियंत्रित करने की
1690 की बात है। इस समय कौन शासक था? तो औरंगजेब हुआ करता था। 16 मुगलों की एक सेना जिसका नेतृत्व आलिफ खान नामक व्यक्ति कर रहा था। आलिफ खान ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया। ठीक है। और कहते हैं कहलपुर के शासक भीमचंद्र के ऊपर आक्रमण किया। भीमचंद्र ने गोविंद सिंह से सहायता मांगी। ठीक है। फलस्वरूप नादौन का युद्ध होता है। कौन सा? गोविंद सिंह ने सहायता देना स्वीकार किया। नादौन का युद्ध हुआ 1690 में। ठीक है। युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह ने मुगलों का मुकाबला किया था, जिसमें गो रहे और मुगल सैनिक जो हुआ करते थे वो कौन थे? पराजित हो गए थे। अब जो है मुगल और गोविंद सिंह जो हुआ करते थे, इनका खुल के टकराव आमने सामने हो गया। ऐसा करके इन्होंने सिखों को आगे जाके और ये 1699 की बात है, खालसा पंथ की शुरुआत की। किस? खालसा पंथ। ठीक है। तो शिक्षा की जो है वो शुरुआत की थी, ऐसा करके। ठीक है। बैसाखी के दिन इन्होंने जितने भी अपने अनुयायी हुआ करते थे, उन अनुयायियों को केसगढ़ नामक जगह पर बुलाया और अनुयायियों की परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे कौन से व्यक्ति हैं जो मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। कहते हैं जीवन बलिदान करने के उद्देश्य से पांच, जिसमें लाहौर का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था दयाराम खत्री। दयाराम खत्री। ठीक है। दयाराम खत्री जो है ये लाहौर का एक व्यक्ति हुआ करता था। दिल्ली का एक जाट था जिसका नाम, ठीक है, दिल्ली का जाट धर्मदास। अमेरिका का एक दर्जी था जिसका नाम था मुहक्कम चंद्र। जगन्नाथ का एक व्यक्ति हुआ करता जिसका नाम था हिम्मत भीबर। ऐसा। ठीक। का एक नाई था जिसका नाम था साहब चंद। ऐसे करके और जो है पांच लोग जो आगे जाके सिख धर्म में पंच प्यारे के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा घोषणा की गई कि जो सिख हुआ करते थे वो अपने नाम के आगे लगाएंगे, सह जो लगाएंगे तो है वो अपने नाम के आगे कौर लगाना स्टार्ट करेंगे। क्या लगाना स्टार्ट करेंगी? कौर। तो कुमारी तो मतलब होता है राज। ठीक है। सिख धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, उन्होंने कहा सभी सिख धर्म के अनुयायियों को धारण करना धारण, जो सिखों को धारण कर, एक तो केस, आपने देखा होगा सिख जो है वो हमेशा केस धारण करते हैं। ठीक है। कच्छा, कड़ा और कृपाण। ऐसा। तो सिख धर्म के अनुयायी जो हैं ये पांच चीजें जो हैं वो धारण करते हैं। ये पांच चीजें कैसी थी? अनिवार्य हुआ करती थी करके। और इस तरीके से जो सिखों के 10वें गुरु हुआ करते को ये सारी चीजें धारण करने की बात की थी। ठीक। ऐसा करके आगे जाके औरंगजेब के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण 1701 में एक बड़ी सेना भेजी जाती है आनंदपुर पर आक्रमण करने के लिए। ये कब की बात है? 1701 की बात है। आनंदपुर पर आक्रमण करने के लिए कहते हैं औरंगजेब के आदेश पर जो है एक बड़ी सेना भेजी गई।
गोविंद सिंह ने किया, लेकिन इस नेतृत्व में हमें देखने को मिलता है पहाड़ी आती है। ठीक है, पहाड़ी सेना की सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार थे, उन्होंने भी सेना भेजी, लेकिन हमें फिर भी देखने को मिलता है पहाड़ी सेना की सेना जो होती है ये मुगलों की सेना से पराजित हो जाती है, ऐसे करके। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो से भाग जा आगे जाके 1700, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते हैं, कहने का मतलब ये है। उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1704 में फिर से एक बार मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्र में और इनको नियंत्रित करने के लिए भेजी जाती है। कहाँ पर फिर सेना भेजी जाती है और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है। इस आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में हमें देखने को मिलता है कि फिर से एक बार गोविंद सिंह पर और उनके दो बेटे जोरावर फतेह सिंह, साथ ही की माँ जो है उनको बंदी बना लिया जाता है, ऐसे करके है अपनी सेना के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। तीनों को, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और गोविंद सिंह, बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद सर और उनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, पर जोरावर सिंह और पहले फतेह सिंह को मारा जाता है। 1704 की बात है, इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है। ठीक, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवाया जाता है, तो ये देखकर उनकी जो माँ हुआ करती थी, यानी गोविंद सिंह की माँ जो हुआ करती थी, जो कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह की दादी थी, वो बड़ी दुखी हो जाती हैं और ये दृश्य देखकर वो स्वयं ही मर जाती हैं। सामने ऐसा करवाया जाता है, ऐसा है, और फिर वो मारी जाती है। ठीक है, ऐसा करके इस चीज का बदला लेने के लिए गोविंद सिंह पूरी ताकत एक बार मुगलों के ऊपर आक्रमण करते हैं और हम कहते हैं चकमौर का युद्ध। कौन सा चरी कब होता है? 1705 सेना के बीच में युद्ध हुआ था। अन्य दो बेटे जो हुआ करते थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये भी, तो गोविंद सिंह के चारों बेटे जो हैं वो मारे जाते हैं। गोविंद सिंह यहाँ से भी निकलने में कामयाब हो जाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गोविंद सिंह जो हुआ करते थे करने के लिए तत्पर होते हैं और खिदराना का युद्ध होता है, ऐसा राना का युद्ध होता है। ये भी कब होता है? 1705 में खिदराना का युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहते हैं और मुगल सेना ही कहते हैं आदि ग्रंथ एक बार लुप्त हो ग्रंथ को पुनः संकलित करवाया था और इसीलिए आदि ग्रंथ को दशम पातशाह ग्रंथ भी कहते हैं दशम पातशाह वे गुरु के द्वारा फिर से संरक्षित किया गया था, से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे जाके में हमें देखने को मिलता है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। उत्तराधिकार वो औरंगजेब के बड़े बेटे बहादुर शाह का साथ देते हैं और बहादुर शाह का साथ देने के बाद जो है हमें देखने को मिलता है उसको शासक बनवाने में मदद करते हैं, ऐसा करके। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे जाके देखने को मिलता है कि नांदेड़ नामक जगह पर कौन सी नांदेड़ नांदेड़ नामक स्थान पर, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है, दक्कन में गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी एक पठान का नाम था अजीम खान। अजीम खान, तो गोदावरी नदी के तट पर पठान अजीम खान जो हुआ करता थी है हालांकि अजीम खान को मार देते हैं, लेकिन ये बुरी तरह घायल हो जाते हैं और घायल होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अपने मरने से पहले दो बातों को निश्चित करके जाते हैं। पहली एक कि गुरु की गद्दी यानी कि गुरु की गद्दी समाप्त कर दे,
और दूसरा वो कहते हैं कि जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित हो जाएंगे वहीं गुरु की उपस्थिति मानी जाएगी, ऐसा करके। और इस तरीके से गुरु की गद्दी जो है वो क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं गुरु माने गुरु के शब्द हैं। और इनके साथ ही सिखों के 10वें गुरु के जो हुआ करते थे वो समाप्त हो जाते हैं। अपने मृत्यु से पहले जो है, अब इनका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था बंदा बहादुर। बहादुर को जो है वो अपना उत्तराधिकारी जो है बनाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, इसको राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने और कहते हैं उस देते हैं। ठीक है, ऐसा करके। और इस तरीके की गुरु गोविंद सिंह जो हुआ करते थे, आता है 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा। तो ये सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे, यानी सिखों के 10 गुरु हुआ करते थे। कभी कभी क्या होता है, जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। सिख निकल के आते हैं, मतलब धर्म के रूप में सिख चीजों आगे जाके जो है ये राजनीतिक रूप में ये तब्दील हो जाए, राजनीतिक नेतृत्व, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऐसा करके। यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ नहीं है? यहाँ तक कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने पढ़ा हो और आप लोगों में आया है? ओके विभूति, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो फिर ये देखिए, ये हमारी की फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने गुरुओं के बारे में जाना था। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम गुरुओं के मतलब सिख धर्म का जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि सिखों में राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व किसने किया था, और जो आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं वो कैसे कैसे होते हैं, तो उनको एक बार जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर मिलते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय राज्य जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आपके क्षेत्रीय राज्य जो है, ओके, कोई कौन है, विशाखा, थैंक यू विशाखा। तो क्षेत्रीय राज्य आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा उत्तरवर्ती मुगल शासक और यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ये पर्याप्त टॉपिक हैं, और अगर हम चाहें तो इनको लेके 2 से 3 टेस्ट जो है वो आराम से रख सकते हैं। तो अगर आप लोग जब कंफर्ट हो तो मुझे एक बार बताइएगा, अपन जो है संडे वनडे को या हर एक संडे को एक एक 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट जो है मैं रख दूंगा, आप लोग देंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या कैसी चीजें जो है और किस तरीके से इसमें टेस्ट है, क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, ऐसा। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।